सो विल कंटिन्यू अबाउट फेरिंजाइटिस एंड टॉन्सिलाइटिस। तो जो फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है फेरिंग्स का और टॉन्सिल्स का। फेरिंजाइटिस होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। इसके एटियोलॉजिक एजेंट्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया और वायरल दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरियल एजेंट्स में होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बीटा हेमोलिटिस स्ट्रेप्टोकोकस, आर्किनोबैक्टीरिया हेमोलिटिकम, नेसेरिया गोनोरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। इसमें से बस दो तीन याद कर लो, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए। अब आता है वायरल एजेंट्स। वायरल एजेंट्स में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा और पैरानीजल पैराइन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस आता है, एप्स्टीन वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इंटेरो वायरस, इसमें ईको वायरस भी आता है। और जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं काउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ द फेरेंजाइटिस केसेस। जो वायरसेस होते हैं रेस्पिरेटरी वो मेजोरिटी केसेस में फेरेंजाइटिस के ही होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। जो फीचर्स में क्या होता है? थ्रोट पेन होता है सबसे ज़्यादा, है ना। जो फेरेंस होता है वो रेड और सोलिन हो जाता है, फूल जाता है। टॉन्सिल होता है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और इन्फ्लेम्ड एक्सुडेट, जो एक्सुडेट निकलने लगता है किसके केस में? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। और साइकल्स ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं हर्पीस के केस में, है ना, हर्पीस के केस में। और म्यूकोजल अल्सरेशन हो जाता है म्यूकोसा का। इनलार्ज नेसोफेरिंजियल सोलन लिम्फ नोड्स हो जाता है इन्फेक्शियस। इन इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियोसिस में क्या हो जाता है? सोलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं, नेसोफेरिंजियल सोलन लिम्फ नोड्स। अब आ जाता है इसका समरी के लिए। मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट्स होता है या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है? वायरसेस और फॉर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट। और उसमें बैक्टीरिया क्या होता है? माइकोप्लाज्मा निमोनिया, नेसेरिया गोनोरिया, जैसे मैं पहले पढ़ा था। इसके डायग्नोसिस में क्या आता है? बीटा हेमोलिटिक ब्लड आकार में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायरलेंस फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा फेरेंजाइटिस का होता है डिप्थीरिया, टॉक्सिन। मोस्ट कॉमन वायरलेंट फैक्टर्स होता है, मैं लिखते रहा। डिप्थीरिया, टॉक्सिन। और प्रिवेंशन में हमारा हाइजीन प्रैक्टिसेस होता है। ट्रीटमेंट हमारा पेनिसिलिन देकर होता है यूजुअली। सिम्टम रिलीफ होता है वायरसेस के केस में। और वैसे तो सब यही आता है, पर जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस में होता है वो जनरली मोस्ट सीवियर होता है वायरस और बैक्टीरियल से ज़्यादा, ठीक है। अब आता है स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट। तो इसमें सबसे तो वायरल फैक्टर्स पूछेंगे तो कैप्सूल और एम प्रोटीन, ठीक है। किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पहले हमने पढ़ा था। साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है स्ट्रॉबेरी टंग। हेडेक होता है, चिल्स होता है, मसल एक होता है, रिमेटो फीवर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है नीज एंकल से। और ट्रीटमेंट वही होता है थ्रोट कल्चर टू डायग्नोस बैक्टीरियल कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ट्रीटमेंट उससे दे सकते हैं वही जो हमने पहले पढ़ा था, पेनिसिलिन। प्रिवेंशन सेकेंड होता है कंटेजियस फर्टिलिटी 2 days फॉलोइंग एंटीबायोटिक थेरेपी एंड शुड बी केप्ट एट होम। तो होम पे रहना चाहिए जिससे कि ज़्यादा कॉन्टेक्ट ना हो। एंड पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जी, या अमोक्सिसिलिन कोई भी दे सकते हैं उसके लिए, ठीक है ना। उसमें एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स ट्रिगर स्कारलेट फीवर, अराइज स्प्रेड्स फ्रॉम द चेस्ट, स्ट्रॉबेरी रेड टंग, हेडेक चिल्स फीवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए। रूमेटॉइड फीवर डेवलप विद पेन इन द हार्ट एंड द मसल। और जैसे कि ये क्या है? रेडिश अपीयरेंस एंड पस पॉकेट ऑफ थ्रोट विद फेरेंजाइटिस, पस पॉकेट्स टॉन्सिल्स में, इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स में। ये यहाँ से जाते हुए ये जितना भी दिखा रहे हैं यहाँ पे, जितने में इसके फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स। थैंक यू।